गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने पिछला जो वीडियो था उसमें बात की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने हो चुका है 1934 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और 1934 ईस्वी में ही गांधी जी ने अपने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना अगला टॉपिक जो है वो कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन। बात करते हैं भैया भारत छोड़ो आंदोलन की। देखो, सबसे पहली बात तो कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्यों प्रारंभ हुआ था, इसके कारण क्या थे। सबसे मेन चीज तो यही आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों चलाया था। देखो भैया, उस समय अपने चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था अपने 1942 में, और 1942 में आपको पता हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो जापान जो है वो ब्रिटेन के अधिकार के अंदर जो क्षेत्र थे, जैसे बर्मा है, सिंगापुर है, जो भी मतलब सुमात्रा है, जिनके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था, उन क्षेत्रों को जापान धीरे धीरे जीतता हुआ किसकी तरफ बढ़ रहा था, भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो पहला कारण तो क्या हो गया कि जापानी खतरे का डर। पहला कारण तो क्या हो गया, जापानी खतरे का डर। दूसरा कारण क्या था कि जापान जो था, इस जापान ने अधिकार कर लिया था बर्मा के ऊपर, और बर्मा से भारत को चावल की आपूर्ति होती थी। तो इस जापान ने क्या किया कि भारत को जो चावल की आपूर्ति होती थी, उस चावल की आपूर्ति को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसने, जापान ने। इसके अलावा इसी समय पड़ गया था भैया भारत में अकाल। तो एक प्रकार से अपने देखें तो 1942 में भारत की जो आर्थिक कंडीशन थी, भारतीयों की जो दशा थी, वो काफी दयनीय हो चुकी थी। इस कारण महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों, आप भारत को छोड़ दो, हमें अराजकता के हवाले छोड़ दो, लेकिन आप भारत को छोड़ दो। इस प्रकार की बात किसने कही, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कही कि जापानी खतरा भारत में मंडरा रहा है, हम आर्थिक रूप से हमारी कंडीशन खराब हो गई है, हमें रसद आपूर्ति की हमारे पास में कमी हो गई है, भारत में अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हमें चाहे ईश्वर के खातिर छोड़ दो, हमें अराजकता के हवाले छोड़ दो, लेकिन अंग्रेजों आप भारत को छोड़ दो। इस प्रकार की प्रार्थना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष रखी गई। और एक कारण था अपने क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में, हालांकि ये अपने नई सिलेबस में क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत में आया था, यह भी क्या हो गया था, असफल हो गया था। उपरोक्त कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया, वही आंदोलन कौन सा था, अपने भारत छोड़ो आंदोलन। अब बात करते हैं भैया भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावों की। दूसरा पॉइंट आता है अपने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव। देखो, इसका प्रस्ताव कब पढ़ा गया, तो देखो अपने भैया भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव है उनके ऊपर पहली चर्चा हुई थी 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन के सुझावों के ऊपर क्या हुई, चर्चा हुई। लेकिन विस्तृत चर्चा जो है वो कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक मैदान, जिसको अपने अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। यहां पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने इस मीटिंग की या इस सम्मेलन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावों पर क्या हुई थी, विस्तृत चर्चा हुई थी। देखो, पहली चर्चा तो कहां पर हो रही है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, और दूसरी हुई है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको अपने अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, बंबई में ये मैदान है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, और यहीं पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी
समिति की मीटिंग के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव जो थे वो कौन कौन से थे। देखो प्रस्ताव में गांधी जी के द्वारा कौन कौन से प्रस्ताव दिए गए। पहला प्रस्ताव तो ये था कि सरकारी सेवक जो है ना वो सरकारी सेवा न छोड़े, मतलब सरकारी सेवा में तो रहे लेकिन आंदोलन के प्रति क्या रहे, निष्ठापूर्वक रहे। पहली बात तो ये कही गई। दूसरी बात कि जो सेना के लोग हैं वो भारतीयों के ऊपर गोली ना चढ़ाए। दूसरा प्रस्ताव ये हो गया कि जो सेना के लोग हैं वो भारतीयों के ऊपर गोली ना चलाए। तीसरा प्रस्ताव था कि किसान जो है वो जागीरदार और जमींदारों को किसी प्रकार का कोई कर ना दे। चौथा प्रस्ताव ये था कि अपने जो ब्रिटिश सरकार है उस ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने को किस प्रकार की नीति अपनानी है, असहयोग की नीति अपनानी है। ये सभी क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव थे, जिन पर चर्चा कब हुई, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में। और इन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि आप भारत छोड़ो, और भारतीयों से कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मतलब हो गया कि हमें इस प्रकार का प्रयास करना है कि अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाए, अगर नहीं कर सकते तो अपने को क्या करना है, मर जाना है, अर्थात डू और डाई। इस प्रकार का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने एक पंक्ति और कही थी कि मैं भारत की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह पंक्ति भी महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के समय कही थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब बात करते हैं भैया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। देखो शुरुआत कब हुई, 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हो गए। प्रस्ताव पारित होने के साथ में ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, प्रातःकाल ही ब्रिटिश सरकार ने एक अभियान चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। इस अभियान के दौरान ब्रिटिश सरकार ने प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया। मतलब 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुए थे, 9 अगस्त को एक ऑपरेशन चलाया था जीरो आवर। इसके तहत जितने भी प्रमुख बड़े नेता थे उन प्रमुख बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब देखो किसको कौन से जेल में रखा गया था, अपने आगा खां पैलेस से जेल पूना में, आगा खां पैलेस कहां पर पड़ता है, ये अपने पूना में। देखो यहां पर किस किस को नजरबंद किया था, किस किस को यहां पर गिरफ्तार करके रखा गया था, महात्मा गांधी को, महादेव देसाई को, सरोजनी नायडू को, और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा देवी को पकड़कर कहां पर नजरबंद कर दिया गया, आगा खां पूना में। आगा खां पैलेस जो पूना में है वहां पर इनको क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया। और यहीं पर इसी पैलेस में बंदी रहते हुए 1942 ईस्वी में महादेव देसाई की मृत्यु हो गई, और 1944 ईस्वी में कस्तूरबा देवी की इसी पैलेस में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको गिरफ्तार करके कौन सी जेल में डाल दिया गया, पटना जेल में डाल दिया गया। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जो थे इनको अपने हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल जो कहां पर है, अपने झारखंड में है। जयप्रकाश नारायण को झारखंड की जो हजारीबाग जेल है उसमें गिरफ्तार करके डाल दिया गया, और यहीं से जयप्रकाश नारायण जो है वो जेल तोड़कर भागे, और उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की थी जिसे अपने इतिहास में आजाद दस्ते के नाम से जाना जाता है। देखो क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा व्यक्ति या कौन सा क्रांतिकारी जेल तोड़कर भाग गया था, तो जयप्रकाश नारायण जेपी, जिनको अपने हजारीबाग जेल झारखंड में बंदी बनाकर रखा गया था, ये जेल तोड़कर भाग गए और इन्होंने आजाद दस्ते का क्या किया, गठन किया। अब बात करते हैं आगे। अब देखो भैया प्रमुख नेता जो थे उन सभी प्रमुख नेताओं को अपने एक प्रकार से देखे तो जेल में डाल दिया गया। इस आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत का पहला आंदोलन
था जो कैसा था, नेतृत्व विहीन था। नेतृत्व विहीन क्यों हो गया? क्योंकि जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता थे उन सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस कारण से इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो इस प्रकार से यह कैसा आंदोलन था? नेतृत्व विहीन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कैसा आंदोलन था? नेतृत्व विहीन था। इस आंदोलन के दौरान कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं में अपने राम मनोहर लोहिया, अपने अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, ये कुछ ऐसे प्रमुख समाजवादी नेता थे जिन्होंने भी कौन से आंदोलन में भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और इस आंदोलन में समाजवादी नेताओं के साथ साथ में भारत की कुछ प्रमुख महिलाओं की हिस्सेदारी भी जो है वो काफ़ी प्रशंसनीय रही। मतलब इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महिलाओं में अपने बात करें तो देखो उषा मेहता है, सरोजनी नायडू है, अपने सुचेता कृपलानी है। इसके अलावा जो प्रमुख महिला थी वह थी अपने मातंगिनी हजारा, जो कहाँ की थी? अपने तामलुक की थी। तामलुक कहाँ पे पड़ता है? अपने बंगाल में। तामलुक बंगाल की रहने वाली थी। 73 वर्षीय महिला थी जो पुलिस की गोली का क्या हुई? शिकार हुई या पुलिस के हाथों मारी गई थी। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मातंगिनी हजारा जैसी महिलाओं ने भी अपने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। देखो जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन जैसे ही गांधी जी को और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो इस आंदोलन ने कैसा रूप धारण कर लिया? हिंसक रूप धारण कर लिया। और इस आंदोलन के दौरान जगह जगह पर क्या हुई? हड़ताल हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, डाकघरों में, रेलवे स्टेशनों पर, अपने सरकारी दफ्तरों में क्या की गई? जनता के द्वारा भारी मात्रा में तोड़फोड़ की गई। इसी आंदोलन के दौरान अपने अहमदाबाद की जो मील मजदूरी हैं उन मील मजदूरों में क्या हुआ? 3 माह के लिए क्या हो गई थी? हड़ताल हो गई थी। कहां पर? अहमदाबाद की जो कपड़ा मिलें थी उन कपड़ा मिलों में 3 माह के लिए हड़ताल हुई थी, जिसे अपने भारत का स्टालिनग्राद कहा जाता है। देखो क्वेश्चन आता है, भारत का स्टालिनग्राद किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 3 माह के लिए हड़ताल हुई थी उसे क्या कहते हैं? भारत का स्टालिनग्राद। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भैया भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी समानांतर सरकारों की। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 3 स्थानों पर समानांतर सरकारों का गठन भी हुआ था। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला तो आता है आपके बलिया, जो कहां पर पड़ता है? अपने उत्तर प्रदेश में। देखो पहला स्थान है अपने बलिया उत्तर प्रदेश। दूसरा आता है आपके तामलुक मिदनापुर, जो कहां पर है? अपने बंगाल में। और तीसरा स्थान है अपने सतारा, जो है अपने महाराष्ट्र में। इन 3 स्थानों पर भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकारों का गठन हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किन स्थानों पर समानांतर सरकारों का गठन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर समानांतर सरकारों का गठन जो है वो कितने समय के लिए और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखो बलिया उत्तर प्रदेश में जो समानांतर सरकार बनी थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। और कितने दिन के लिए बनी थी? मात्र 1 सप्ताह के लिए। क्लियर है। तामलुक बंगाल जो है यहाँ पर समानांतर सरकार जो बनी थी वो बनी थी सतीश सामंत के नेतृत्व में। और यहाँ पर जो सरकार बनी थी वो कितने दिन के लिए बनी थी? 21 माह के लिए यहाँ पर सरकार बनी थी। और जो तीसरा आता है अपने सतारा महाराष्ट्र, यहाँ पर जो सरकार बनी थी वो बनी थी वाई चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। और यह सरकार जो बनी थी वो कितने वर्ष के लिए बनी थी? अपने 2 वर्ष के लिए
बनी थी। तो देखो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे लंबी समानांतर सरकार का गठन या सबसे अधिक समय के लिए समानांतर सरकार का गठन कहां पर हुआ था? तो 17 महाराष्ट्र में हुआ था, वाई चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में हुआ था। देखो इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई, अर्थात करो या मरो। लेकिन अपने लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्होंने करो या मरो के स्थान पे क्या नारा दिया? मरो नहीं मारो। ध्यान रखना ये भी, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था वो क्या था? मरो नहीं मारो। और इस आंदोलन को अपने भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। इस आंदोलन की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था और उस आयोग की अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी? टी विकेंडन की अध्यक्षता में इस आंदोलन की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया था। 1944 ईस्वी में यह आंदोलन जो है वो एक प्रकार से समाप्त हो गया और गांधी जी को भी 1944 ईस्वी में क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। और 1944 में ही अंग्रेजों ने भी यह मानस बना लिया था कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ये था भैया अपने भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, दैट्स ऑल।